आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय इलेक्शन कमीशन, जो फर्स्ट ग्रेड CET RS में आता है और सेकंड ग्रेड में भी आता है। यहाँ से प्रश्न तो इसके अनुच्छेद है वो 324 से 329 तक हो गए। ये भाग 15 में इसका विवरण दिया हुआ है। इसमें जो आए हुए MCQ वो भी करेंगे। ये EORO 2025 में एग्ज़ाम हुआ था ना, वहाँ प्रश्न आया था इलेक्शन कमीशन, राष्ट्रीय इलेक्शन कमीशन से। ये प्रश्न आया था लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड में, वो भी इलेक्शन कमीशन से, नेशनल इलेक्शन कमीशन से। ये फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, वहाँ भी आया था निर्वाचन आयोग से प्रश्न। जो भी आए थे वो सभी कराऊंगी टॉपिक के बाद। फर्स्ट ग्रेड GK में ये टॉपिक है सिलेबस में, और ये ABCD ग्रुप में जितना भी हुआ था ना, हर एक ग्रुप में इलेक्शन कमीशन से प्रश्न आया ही था। यहाँ हम देखेंगे, मैंने अनुच्छेद बता दिया 324 से 329 तक। लगभग 5 अनुच्छेद ही हैं जो हमें याद करने हैं। ये भाग 15 में इसका वर्णन है। यह एक संवैधानिक, स्थायी और अखिल भारतीय निकाय, यानी कि संवैधानिक क्या है, इसमें अनुच्छेदों का वर्णन है, तो ये संविधान में है, मूल संविधान में। और ये किस किस का इलेक्शन करवाते हैं, यानी कौन कौन से चुनाव करवाते आए। राष्ट्रीय इलेक्शन कमीशन, राज्य इलेक्शन कमीशन, सब अलग अलग हैं, ये भी याद रखना आप। तो किस किस के कराते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इन सबको याद रखना। कई बार आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानमंडल, विधानमंडल में राज्य विधानसभा आ जाएगा, विधान परिषद आ जाएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। याद रखना, ये नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं कराता नेशनल इलेक्शन कमीशन। वहाँ पर आपको राज्य इलेक्शन कमीशन मिलेगा, जो 243 वगैरह में हम पढ़ते हैं। तो ये निर्वाचन प्रबंध भी करता है निर्वाचन का, इन सब के इलेक्शन में, सिर्फ इनके इलेक्शन में। याद रखना, निर्वाचन आयोग की जो संरचना है वो कैसी थी, तो पहले एक सदस्यीय आयोग था 1950 से 1989 तक। फिर 16 अक्टूबर 1989 में राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी कर 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। कब किया गया, 16 अक्टूबर 1989 को। 89 तक एक सदस्य ही था। 1 जनवरी 1990 में तीव्र आलोचना के कारण राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना को निरस्त कर पुनः निर्वाचन आयोग को एक सदस्य बनाया, यानी कि 1990 में 1 साल बाद ही जस्ट वापस से एक सदस्यीय आयोग बनाया गया। लेकिन SS धनोभावाद, जो भारत सरकार वाद है ना, 1990 में इन्होंने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 324(2) के तहत अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पद का सृजन और उत्थान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं, अन्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद सृजन है ना, उसकी जो शक्ति होती है उसके, तो वो राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन 1 अक्टूबर 1913 में, ये प्रश्न अभी 2025 में आया, MCQ में कराऊंगी तब आपको बता दूंगी, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कर पुनः निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर को बनाया गया था वापस से बहुसदस्यीय आयोग। तो वर्तमान में अब कितने हैं, तो वर्तमान में भी यही है जो चल रहा है, बहुसदस्यीय आयोग है, सदस्य आयोग है। ज्ञानेश कुमार है जो इनके अध्यक्ष हैं, और 26वें मुख्य चुनाव अधिकारी हैं जो नेशनल लेवल पर है, राज्य स्तर पर नहीं है। राज्य स्तर पर कौन है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। और डॉक्टर विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू है ना, ये 2 सदस्य, यानी कि 3 सदस्यीय आयोग कह दो या बहुसदस्यीय आयोग कह दो। तो विवेक जोशी को याद रखना, सुखबीर सिंह और ज्ञानेश कुमार इनके अध्यक्ष है। ये अभी पटवार के एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। इनकी नियुक्ति किस तरह से की जाती है, तो नियुक्ति में 2 वाद है। एक तो देखो, ये प्रधानमंत्री, लोकसभा और विपक्ष का नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करेंगे। ये अनुबंध वाले ना वाद, वो दिया था 1990 में, 1990 में भी दिया था, और अभी जो वर्तमान में भी यही है। 2 एक अनुबंध वाले, इन्होंने कहा कि जो नियुक्ति किसकी करेगा, तो राष्ट्रपति, लेकिन एक समिति होगी, समिति की सिफारिश पर करेगा, जिसके अंदर प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ये 2023 में भी आया एक तो, और एक है वो 1990 में भी, ये 89 में भी एक वाद आया था। तो फिर इस अभी 2023 में जो हुआ ना, भारत सरकार ने जो समिति बनाई वो किसमें थी, तो प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष का नेता, लेकिन उसके अंदर एक कैबिनेट का मंत्री हैं, वो होंगे तभी उनकी नियुक्ति होगी। और ज्ञानेश कुमार की जो नियुक्ति है वो भारत सरकार द्वारा बनाई गई नियुक्ति है ना, उसी के तहत, इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है, उसके अंदर कैबिनेट का मंत्री लेके उनकी नियुक्ति की गई है, न कि अनुबर्णवाल की जो समिति है, इसके अंदर मुख्य सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना अनिवार्य है। फिर राष्ट्रपति के द्वारा होगी, इनकी समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होगी। ये भारत सरकार द्वारा जो अधिनियम बनाया उसके द्वारा, वो अनुबर्णवाल थी, और यह है प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री होता है। इसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाएगा। सेवा शर्तें और कार्यकाल होगा इसके अंदर। फिर त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को। इनकी पदावधि कितनी है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 1972 से है। इनके वेतन भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। और इनको पद से कौन हटाएगा, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान राष्ट्रपति द्वारा, है ना।
और अन्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सलाह पर, यानी कि जो ये इनके जो 2 सदस्य हैं ना, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, वो सलाह देंगे। उसके बाद उनके जो 2 अन्य सदस्य हैं ना, उनको हटाया जाएगा उनकी सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, न्यायाधीश को किस तरह से हटाया जाए, उसी तरह से हटाया जाएगा इनको भी। अनुच्छेद 324 निर्वाचन की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण संबंधी जो प्रावधान है। 324 एक निर्वाचन का संपूर्ण देखरेख नियंत्रण का दायित्व निर्वाचनों का। 324(2) अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, यानी कि दूसरे जो उनके सहयोगी है ना, उनकी नियुक्ति की जाएगी। 324(3) मुख्य और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीई इलेक्शन कमीशन होते हैं ना, जो परामर्श पर क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। क्षेत्र में जो आयुक्त होते हैं ना। फिर सेवा शर्तें कार्यकाल 324(4), 324(5) में निष्कासन निलंबन, 324 से अतिरिक्त कार्यकारी की नियुक्ति। फिर 325 निर्वाचन और नामावली, यानी कि भेदभाव का निषेध होगा। 325 किसी व्यक्ति, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली सम्मिलित होने से कोई रोक नहीं सकता, यानी कि जाति के आधार पर आपको, धर्म के आधार पर, किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर, लिंग के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा 325 में। और ये भी 2025 में प्रश्न आ चुका है। समान अधिकार गारंटी, यह निश्चित करता है कि मतदाता सूची। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होगा 325 में। 326 में 25 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर 61वां संविधान संशोधन 1989 में आया था, आपको पता हो तो। वहाँ मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और उसके बाद मतदाता का अधिकार क्या है, वैधानिक अधिकार है। संविधान सभा में इसे मौलिक अधिकार बनाने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया था, लेकिन यूपीएससी में जो प्रश्न आया था ना, उसके अंदर ये वैधानिक अधिकार मान लिया गया है। कुलदीप नायर केस 2006 में किया। और अनूप बर्नवाल केस 2023 में। अभी मैंने कहा अनूप बर्नवाल केस में कौन कौन शामिल हैं, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और मुख्य न्यायाधीश। उसी की सलाह पर इनकी नियुक्ति होगी राष्ट्रपति द्वारा। ये 2025 में आया हुआ है। और इन्होंने भी ये सब कहा है कि ये मौलिक अधिकार के रूप इन्होंने 2 केस दिए थे। फिर 1927 में संसद, निर्वाचन संबंधी समस्त विषयों पर कानून कौन बनाती है, संसद। इनके जो अनुच्छेद है ना, इनको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो ये संसद वाला आ गया। फिर अनुच्छेद 328 इस क्रम से पूछा है अभी 2025 में। राज्य विधानमंडल को अपनी विधानसभा निर्वाचन हेतु संबंधित विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। कौन, राज्य विधानमंडल। विधानसभा निर्वाचन हेतु, विधानसभा, मैंने कहा विधानमंडल में जो विधान परिषद और विधानसभा के चुनाव भी राष्ट्रीय इलेक्शन कमीशन करवाता है, ये भी याद रखना आप, नेशनल इलेक्शन कमीशन। तो यदि उस पर संसद ने विधि नहीं बनाई है तो ही विधानमंडल है ना, वो विधि बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा विषयों पर। अगर नहीं बनाई है तो संसद ने। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी न्यायिक हस्तक्षेप, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसके अंदर कोई दखल नहीं देगा। यानी कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, यह एक संवैधानिक संस्था है, इसका निर्माण संविधान में किया है, न कि संसद और कार्यपालिका ने। संविधान में किया, इसीलिए तो हम अनुच्छेद पढ़ते हैं 324, 325, 326। मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 अन्य सदस्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, वो मैंने कहा समिति की सलाह पर की जाएगा, नियुक्ति की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही हटाया जा सकता है। वो मुख्य निर्वाचन आयोग और मुख्य सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ेंगे तभी वहाँ भी बता दूंगी और इसमें भी बता दूंगी आपको। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। इसके वेतन भारत की संचित निधि पर भारित है। सुधार हेतु जो समितियाँ बनी थी ना, इसके अंदर जो सुधार हेतु, ये आप देख सकते हो। संतानम समिति 1962 में बनी थी, जिसमें निर्वाचन में संबंधित उम्मीदवारों हेतु इनकी योग्यता बताई थी कि कितने बच्चे होने चाहिए, कौन सी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, कहाँ का निवासी होना चाहिए। वो संतानम समिति थी 1962 में। समय समय पर निर्वाचन क्षेत्र में परिमिशन की सिफारिश भी की थी। क्षेत्र का जो कितना क्षेत्र, कौन सी ग्राम पंचायत किसके शामिल होगा, कौन सी पंचायत किस में सम्मिलित होगी, तो परिमिशन और उनकी योग्यता संतानम समिति। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में आई थी। ये भी मैंने कहा कि इन्होंने भी यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता ही होना चाहिए। उस समिति की सलाह पर ही राष्ट्रपति उनका मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करें, इन्होंने भी कहा था। अभी 2023 में अनूप बर्नवाल ने भी कहा है। तो अभी नियुक्ति जो की है ना ज्ञानेश कुमार की, वो तो भारत सरकार की जो समिति है जिसके अंदर प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री, उन्हीं के द्वारा की गई है, ये भी याद रखना। अब दिनेश गोस्वामी समिति ने ईवीएम पर मतदाता से वो भी कहा था। निर्वाचन संबंधी याचिकाओं को शीघ्र सुनवाई के लिए भी इन्होंने सिफारिश की। फोटो युक्त
आप ये लिखना कि आपके पास वोटर आईडी का जो प्रमाण दिया था वो किसने दिया था? दिनेश जी ने दिया था, दिनेश गोस्वामी ने, जो हम वोटर आईडी यूज़ करते हैं ना हर जगह। ताराकुंड समिति 1974 में मतदान की आयु 18 से घटाकर 21 से घटाकर 18 की गई थी। ताराकुंड समिति अभी हमने पढ़ा है, तो 61वां संविधान संशोधन। राशि का आवंटन भी किया गया कि कितनी राशि आपको जमा करवानी होगी, और राजनीतिक दलों का व्यय जो होगा ना उसकी प्रतियां भी योग करेंगे, प्रतियों का भी। प्रत्याशित होते हैं आपके कितने जो दल के अंदर चुनाव में खर्च हुए, कितना खर्च होगा, आपके पास संपत्ति कितनी है, वो सब कौन करेगा? ताराकुंड समिति के अनुसार ये कहा गया था। इंद्रजीत गुप्ता समिति, लोकसभा विधानसभा का चुनाव का व्यय। लोकसभा में जो लोकसभा प्रत्याशी खड़ा होता है और विधानसभा में जो भी सांसद वगैरह एमएलए वगैरह खड़े होते हैं, तो उनका जो ब्यौरा होता है, आपकी आय वगैरह है, आपका खर्च वगैरह जो कितना हुआ है, उन सब के जो सरकार द्वारा जो भी होगा उन सब का क्या होगा? व्यय का, आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं। ये इंद्रजीत गुप्ता समिति ने कहा था कि रखना चाहिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, सर्वाधिक कार्यकाल के सुंदरम। पहली बार जब चुनाव आयोग का बहुसदस्यीय बनाया गया तब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? RVS पेरी शास्त्री। अन्य SS धनोवा और VS सहगल थे। 1990 में पुनः एक सदस्यीय आयोग बना। 1993 में पुनः बहुसदस्यीय आयोग बना जिसमें TN शेषन थे। वे आयुक्त जो बाद में अफ्रीका के सूडान देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने, पहले सुकुमार सेन थे जो अफ्रीका में भी बने थे। एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो श्री रमा देवी थी, जो बाद में राष्ट्रपति चुनाव लड़े, TN शेषन, जो राष्ट्रपति चुनाव में भी ये चुनाव लड़े थे। थर्ड CES समय अवधि की गई थी। जो तीसरा इलेक्शन कमीशन चुनाव था, नियुक्ति की गई थी तीसरी इलेक्शन कमीशन की, उस समय 6 से 65 वर्ष इनकी आयु निर्धारित की गई थी। ये सभी था, आप ये सब देख सकते हो। MCQ अब लास्ट पार्ट में एक पार्ट और बनाऊंगी 10 मिनट का, वहाँ आपको 4, 5, 6, 7 जितने भी MCQ आए वो करवा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।